हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 रहेगा। आज के इस टॉपिक में यूनिवर्स ब्रह्मांड को हम जो है इसे पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर जो है दोस्तों, ये आपके जो भी HP SSSB की तैयारी कर रहा है, जो भी एग्जामिनेशन आपके हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अंडर आते हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो GOA का हो, चाहे वो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका पुलिस हो, चाहे वो आपका एक और एग्जामिनेशन जो अभी आपका निकला था, दैट इज़ योर पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ का सेक्शन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है, जो भी HP SSSB के अंडर एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पोल करवाया था एक, जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक, तो आप जो है कम्युनिटी सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। पोल में पार्टिसिपेट करिए। लगभग जो है रिसेंटली 200 स्टूडेंट ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मैक्सिमम वोट जो मिले हैं वहाँ पे मैंने पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन था इसको इकट्ठे रखा था। तो इसको जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है, तो मैं सबसे पहले जो है इन 3 सब्जेक्ट को कवर करूँगा, प्लस इसके साथ हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, क्योंकि इसको भी वोटिंग काफ़ी ज़्यादा मिली है। ठीक है, तो आपके 4 सब्जेक्ट में जो है वीकली में डिवाइड करूँगा, पूरे वीक में जो है इसको डिवाइड करके जो है पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो है यूनिवर्स का टॉपिक कवर करते हैं। तो देखिए यूनिवर्स होता क्या है। जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ है आपको दिखाई देती है, चाहे वो आपके प्लैनेट्स हैं, चाहे वो कोई भी फिजिकल मैटर है, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो गैलेक्सीज़ हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो है किसके अंडर आते हैं, ये यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्स है। इसके अंदर ही सब कुछ आता है, चाहे वो प्लैनेट है, चाहे वो गैलेक्सीज़ हैं, चाहे वो कॉन्स्टिलेशंस हैं, चाहे वो आपके तारे हैं। ओके, जो भी चीज़ आती है ये यूनिवर्स के अंदर ही आती है। यूनिवर्स की बात करें दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज, स्टडी जो यूनिवर्स की हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी स्टडी जो करता है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजिस्ट। ओके, अगर डायामीटर पूछा जाए आपको यूनिवर्स का कितना है डायामीटर, तो आप बोलेंगे इट इज़ 10⁸ लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर दोस्तों जो भी आपके स्पेस में जो डिस्टेंस होता है ना, ये यूनिवर्स में मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है और कोई चीज़ यहाँ पे है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मापने के लिए लाइट ईयर एक यूनिट रखी है। जैसे कि हम जो आपका वेट है उसको कैसे मापते हैं, kg में, ग्राम्स में। ओके, उसी तरह स्पेस में जो डिस्टेंस होता है इसको लाइट ईयर में मापते हैं। एक और यूनिट होती है, एक तो आपकी लाइट ईयर याद रखना, दूसरी जो होती है इसको हम बोलते हैं पारसेक। ओके, पारसेक ये दूसरी, ये दोनों की दोनों जो है यूनिट किसकी हैं, ये डिस्टेंस मापने के लिए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए दोस्तों यूनिवर्स की। यूनिवर्स जो है ये कैसे बना था, तो इसके पीछे दोस्तों 3 थ्योरी दी गई थी, 3 थ्योरी दी गई थी। और हमने कौन सी पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर बिग बैंग थ्योरी। आपने नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, जिससे सबसे पहले पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे बना था। अब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था स्पेस में। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है स्पेस में, जैसे कि आप कोई पटाखा उठाते हो दोस्तों, ठीक है, तो जब वो बर्स्ट करता है, जब वो फटता है दोस्तों, तो कभी भी देखना उसको स्लो मोशन में देखना, अपने फ़ोन में स्लो मोशन ऑन करके उसको देखना कि वो कैसे ब्लास्ट करता है। तो इसी तरह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में, स्पेस में, जिसके थ्रू जो है आपका यूनिवर्स क्रिएट हुआ। उसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, नाम से पता चलता है। अब बिग बैंग थ्योरी के पीछे किस साइंटिस्ट का, किस कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम था, तो ये एक बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ई जॉर्ज लेमेटर। ओके, तो नाम याद रख सकते हैं, ई जॉर्ज लेमेटर के द्वारा ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, जिससे पता चलता है यूनिवर्स कैसे जो है क्रिएट हुआ था। राइट,
बाकी की दो थ्योरीज आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं, एक थी आपकी स्टेडी थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, और एक थी आपकी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ओके, तो ये जो है थ्योरीज आप याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो बिग बैंग थ्योरी थी दोस्तों, ये जो आपकी बिग बैंग थ्योरी थी, ये कब क्रिएट हुई थी, मतलब कब एक्सप्लोजन हुआ था? तो साइंटिस्ट के द्वारा बोला जाता है कि ये आपका 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले दोस्तों, यानी कि 13 अरब जो है साल पहले जो है ये एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था स्पेस में। तो इससे क्या है, देखिए बिग बैंग थ्योरी होने के बाद जो है ये अभी तक जो है पूरा एक्सपैंड होता जा रहा है। हमारा यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड होता जा रहा है दोस्तों धीरे धीरे। जैसे कि आप किसी तालाब में पत्थर फेंकेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा, मान लो ये तालाब है, वहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं तो क्या है, एक ऐसी लेयर्स बनती है ना इसके आसपास, तो बड़ी बड़ी होती जाती हैं वो। इसी तरह से ही हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपकी गैलेक्सी। गैलेक्सीज क्या होती हैं दोस्तों? गैलेक्सीज होती हैं बिलियन ऑफ स्टार्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। गैसेस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, ये किससे बना है? आपका स्टार से बना है, डस्ट पार्टिकल से बना है, डस्ट पार्टिकल गैसेस से बना है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है गैलेक्सी के अंदर देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, मान लो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स का वैसे कोई डायमेंशन हम बना नहीं सकते कि वो स्फेरिकल है या किस शेप का है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग दिस। ठीक है, तो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स का छोटा पार्ट है आपका गैलेक्सी। यूनिवर्स बना है छोटी छोटी गैलेक्सीज से। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। फिर गैलेक्सीज के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेलेशन, स्टार्स। ठीक है, तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो गैलेक्सी किससे बनी है, यूनिवर्स किससे बना है? डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज से बना है। और गैलेक्सीज किससे बनी है? स्टार से, डस्ट पार्टिकल से और गैसेस से। बेसिकली जो यहाँ पे इसमें गैसेस होती हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, और ये गैलेक्सीज जो हैं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि आपस में से बाउंड करके रखती हैं। अब गैलेक्सीज, जैसे हमने यूनिवर्स देखा था कि कितना साल, जैसे बिग बैंग थ्योरी कितने साल पुरानी है? 13 बिलियन ईयर पुरानी है दोस्तों। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स। उसी तरह से यहाँ पे कितनी गैलेक्सीज हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 बिलियन गैलेक्सीज आपको देखने को मिलेंगी पूरे यूनिवर्स में, अभी तक जो है साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया है। ओके, अब गैलेक्सीज कितने टाइप की होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने टाइप की होती हैं? तो याद रखना, गैलेक्सीज जो हैं दोस्तों 3 टाइप की हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपकी स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी। सेकंड नंबर की गैलेक्सी आपकी एलिप्टिकल गैलेक्सी, और थर्ड नंबर की है इर्रेगुलर। तो 3 टाइप की आपकी गैलेक्सीज हैं, स्पाइरल हैं, एलिप्टिकल हैं और इरेगुलर हैं। तो जो हमारी दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी है वो है आपकी स्पाइरल शेप की। तो याद रखना, जिसमें अर्थ है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, वो कौन सी शेप का है? स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है दोस्तों। मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं हम इसे, जिसमें हमारा अर्थ है। तो हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे है, और कौन सी शेप की है? स्पाइरल शेप की है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है दोस्तों, मिल्की वे जो आपकी गैलेक्सी है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, या फिर हम बोलें कि इसको किसने सबसे पहले जो है देखा था? तो इसके पीछे एक साइंटिस्ट का नाम है, आई होप आपने इनका नाम सुना है। इनका नाम था गैलीलियो गैलीली दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस गैलेक्सी को ढूंढा था। ओके, तो फिजिक्स आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ के या फिर सोलर सिस्टम के आसपास, या हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके आसपास हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो याद रखना, एंड्रोमेडा इसका नाम है, एंड्रोमेडा। इट इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी। ठीक है,
हमारी सबसे करीब गैलेक्सी कौन सी है, इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और लेटेस्ट जो कि अभी साइंटिस्ट के द्वारा जो है फाउंड की गई है वो है कौन सी, ड्वार्फ गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी। अभी और भी गैलेक्सीज हो सकती हैं दोस्तों, वो तो अब साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितने जो है खोज पाते हैं। ये रहा आपका गैलेक्सी के बारे में, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की, कॉन्स्टिलेशंस की। अब देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म क्या थी हमारी, यूनिवर्स थी। उससे छोटी टर्म क्या थी, गैलेक्सी थी दोस्तों। अब उससे छोटी टर्म क्या आएगी, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको। कॉन्स्टिलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का समूह जो है आपस में जब मिलता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, राइट। अब एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं आपके कॉन्स्टिलेशंस के, वेरी फेमस उर्सा मेजर आपने सुना होगा। उर्सा मेजर का एक और नाम भी है, ये भी याद रखिएगा, ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसे, ग्रेट बियर। ठीक है, एक होती है आपकी ओरियन, एक होती है आपकी हाइड्रा, एक होती है आपकी जिम्स। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हाइड्रा जो है इसे बोला जाता है आपकी बिगेस्ट कॉन्स्टिलेशन। बिगेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सी है, याद रखना, हाइड्रा इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द यूनिवर्स। उर्सा मेजर, देखिए उर्सा मेजर को भारत में एक और नाम से जाना जाता था, आपको पता है, सप्त ऋषि भी बोलते हैं हम इसे, सप्त ऋषि के नाम से भी इसे ही हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 जो है स्टार देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो इसे हम सप्त ऋषि, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन जो अभी तक फाउंड की गई हैं वो दोस्तों 88 है, ये भी आप नंबर याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उर्सा मेजर के आसपास आपको दोस्तों एक स्टार देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, पोल स्टार। तो अगर आपको उर्सा मेजर को देखना है स्काई में, ठीक है, तो आपने पोल स्टार की ओर देखना है, उसके आसपास ही आपको जो है उर्सा मेजर देखने को मिलेगा। अब देखो पोल स्टार क्यों इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। पोल स्टार जो है ना, ये केवल एक ऐसा स्टार है जो कि मूव ऑन नहीं करता है, मतलब मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ आपको पता है थोड़ा टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और ये किस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से ये रोटेट करता है। और हमारा पोल स्टार दोस्तों नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे पोल स्टार देखने को मिलता है ऊपर, तो हमारा अर्थ इस तरह से रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो ये पोल स्टार है ये हमें मूव होता हुआ नहीं दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि ये इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये जो है आपको स्टिल देखने को मिलेगा, वहीं उसी अपनी जगह पे जो है आपको दोस्तों वहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो पोल स्टार के रिलेटेड आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्टार्स की। स्टार से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले स्टार किससे बना होता है, तो ये भी आपका डस्ट से प्लस गैसेस से बना होता है दोस्तों, 2 चीज़ों से। ठीक है, डस्ट और गैसेस से बना होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टार में जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, तो गैसेस जो पाई जाती हैं दोस्तों, एक तो आपकी हाइड्रोजन जिसकी परसेंटेज लगभग 71% की होती है, और दूसरी गैस जो इसमें पाई जाती है दैट इज़ हीलियम। सेम ही गैसेस जो हैं आपको वहाँ पे सन में देखने को मिलेगी, तो इसका परसेंटेज लगभग जो है आपका 26.5% का देखने को मिलेगा, और अदर्स में जो है रिमेनिंग आता है। बेसिकली यहाँ पे आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं हमारे स्टार्स दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ब्राइटेस्ट स्टार बताइए हमें। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो याद रखना सीरस या फिर सीरस जो है ये आपका ब्राइटेस्ट स्टार है ब्रह्मांड में, याद रखना। और इसका दूसरा नाम है, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है, डॉग स्टार। ठीक है, सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। एक और बात पूछी जाएगी, ये तो हुआ बिगेस्ट। दूसरा पूछा जाएगा आपको नियरेस्ट स्टार बताइए कौन सा है, तो नियरेस्ट स्टार कौन सा होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है दोस्तों ये नियरेस्ट स्टार है, याद रखिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बात सुनिए, अगर आपको ऑप्शन में दिया गया होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी और दूसरा सन भी दिया है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, आप सन टिक करके आएंगे, क्योंकि हमारा सन जो है ये भी एक स्टार है दोस्तों, ये बल्कि सबसे क्लोजेस्ट है। अगर आपको ऑप्शन में ये पूछा जाएगा तो आपने सन देना है आंसर, लेकिन
अगर आपको सन नहीं है ऑप्शन में तो आपने प्रोक्सिमा सेंचुरी आपने वहाँ पे आंसर देना है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है। एक और बात स्टार से रिलेटेड, हमें कैसे पता चलेगा कि हीटेड सबसे हीटेस्ट स्टार जो है कौन सा है। तो याद रखना जो ब्लू कलर के होते हैं ना स्टार, वो सबसे हॉट होते हैं, हॉटेस्ट होते हैं, गर्म होते हैं, और जो वाइट कलर के होते हैं वो लेस जो हैं हॉट होते हैं या फिर हॉटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ब्लू और वाइट कलर के दो कलर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे स्टार्स में, और ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट स्टार कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है यूनिवर्स से रिलेटेड है। अब यूनिवर्स के अंदर जो है सोलर सिस्टम आता है दोस्तों। सोलर सिस्टम जो है मैं अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो जो है इंटरेस्ट नहीं बनता स्टूडेंट्स का, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, एक और वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। बाकी के 3-4 लेक्चर जो है मैंने पॉलिटी के ऑलरेडी जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, और लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।